कितना मार्केट में ऐसे लेना चाहिए, अगर पैटर्न कौन सा बना रहा है, कितनी मिनट की कैंडल पे कब बाय करना चाहिए, मुझे क्या 9 बजे बाय करना चाहिए, या मुझे एक्सपाई के दिन कौन सी कॉल या पुट में काम करना चाहिए, क्या मुझे ओटीएम लेना चाहिए, क्या मुझे एटीएम लेना चाहिए। आपका ट्रेडिंग में लॉस हो रहा ना, तो आपका सिंपल एक कारण है कि आपने जो ट्रेड लिया ना, उस ट्रेड को आपने ना तो लिख के रखा, ना आपको पता है। जैसे कि कल आपका ट्रेड हो गया ना, कल आपने लॉस किया, तो आज मैं आपसे पूछूंगा ना कि भाई आपका ट्रेड कैसे लिया था आपने, क्या रिस्क था आपका, क्या रिवॉर्ड था, तो आप कुछ नहीं पता चलेगा आपको कि किस तरीके से आपने बाइंग किया था। भाई यही सबसे बड़ी गलती हो रही ना, आप नहीं समझ रहे ना कि मुझे ट्रेडिंग में जब आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, जैसे कि भाई मैं है ना, मेरा खुद का बता रहा हूं, मैं खुद का अनुभव है ना वही बता रहा हूं। मैंने खुद लिख के रखा है मेरा जो ट्रेड था, मैं पूरा आपको मेरा ट्रेड समझाता हूं, जिससे आप बहुत कुछ समझ जाओ, तो आप भी कुछ मेरे तरीके से करने लगो, तो आपको ही फायदा होगा। जैसे कि भाई मैंने जो पहला ट्रेड लिया था वो 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड लिया था, और मैंने ट्रेड कैसे लिया था कि 5 मिनट की कैंडल, मुझे हैमर कैंडल बनाया था 5 मिनट की कैंडल ने, और मेरा इंडिकेटर है ना वो मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा था, और जो मैंने बाइंग किया था वो निफ्टी बैंक ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने बाइंग किया था। ये मैंने सब लिख के रखा है, और मैंने बाइंग किया था जब मेरा हैमर कैंडल के ऊपर मुझे बाइंग मिला था, तब मैंने बाइंग किया था। और मैंने इसमें रिस्क भी लिखा है कि मेरा इसमें रिस्क था 30 पॉइंट का, निफ्टी बैंक का 30 पॉइंट का एसएल था मेरा, तो मैंने इस लिख के रखा है। और मैंने बैंक निफ्टी से इससे कमाया था 105 पॉइंट, मतलब बैंक निफ्टी का मूवमेंट 105 पॉइंट का हुआ था, तो ये सब कुछ मैंने लिख के रखा है। और मैंने इसमें लिख के रखा है कि यार मेरा जो ट्रेडिंग अनुशासन था, मतलब मेरा जो हैमर कैंडल बनाया था या जो मेरा इंडिकेटर था ना, जिस तरीके से मैं बाय करता हूं हर बार, तो वो मैंने सही तरीके से उसके रूल पूरे तरीके से फॉलो किए थे, तभी मैंने इसमें पैसा कमाया। मतलब ये दिख रहा है ना आपको, ये पूरा चैप्टर, इसमें मैंने हर एक डेट का लिख के रखा है कि यार मेरा ट्रेड कैसे है, और मुझे किस तरीके से बाय किया मैंने, कैसे पैसा कमाया। तो भाई ऐसे ही आपको लिख के रखना है कि आपका ट्रेडिंग क्या है। और जैसे कि देखो ना, यहां नहीं, यहां मेरा एक ट्रेडिंग सेटअप लिखा है, मैं बता रहा हूं, ये है ना, ये देखो, ये देख रहे हो ना भाई, इधर मैंने पूरा लिख के रखा है कि मेरा इंडिकेटर है जो, वो मुझे किस तरीके से बाइंग देगा तब मुझे बाय करना है, और मेरा कैंडल किस तरीके से बाइंग देगा, और मेरा जो ट्रेडिंग व्यू का मार्केट एनालिसिस है वो किस तरीके से मुझे बाइंग देगा तब मुझे बाय करना चाहिए, और मुझे कितना मार्केट में ऐसे लेना चाहिए, अगर पैटर्न कौन सा बना रहा है, और मुझे कितनी मिनट की कैंडल पे कब बाय करना चाहिए, मुझे क्या 9 बजे बाय करना चाहिए, या मुझे एक्सपाई के दिन कौन सी कॉल या पुट में काम करना चाहिए, क्या मुझे ओटीएम लेना चाहिए, क्या मुझे एटीएम लेना चाहिए। ये मैंने सब कुछ इसमें पूरे तरीके से पहले ही लिख के रखा है। मतलब ये तो मेरा ये रूल है ना, इस रूल को तो मैं फॉलो करूंगा, चाहे मुझे लॉस हो चाहे मुझे प्रॉफिट हो, इस रूल के साथ ही मैं काम करता हूं। क्योंकि देखो, ये मैंने जब रूल बनाया ना, इसको मैंने 2 साल से ज्यादा टाइम दिया ना, मतलब इसको फॉलो करने के लिए, तो मतलब मेरा ये ट्रेडिंग स्टाइल से ही मैं पैसा कमा रहा हूं, और मेरा ये रूल है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो आपको खुद रूल को फॉलो करना है, और उसको आपको खुद बना, मतलब ये कि जो मेरा रूल है ना वो आपके लिए सही नहीं होगा, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग सेटअप है ना वो आपको खुद बनाना पड़ेगा, और कौन सा इंडिकेटर वो खुद आपको यूज करना पड़ेगा, और उसी पे आपको बाय सेल करना है, और हर एक ट्रेड को लिख के रखना है, हर एक पैटर्न को लिख के रखना है, तभी भाई आप ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म तक पैसा कमाओगे। क्योंकि देखो, मेरा ये ट्रेड सेटअप बना है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मुझे लॉस होता है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म तक तो मैं ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा हूं। तो मैं पूरे रूल पे फॉलो करता हूं, और हर एक ट्रेड को लिखता हूं कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया, क्या मेरा ट्रेडिंग मूवमेंट था, तभी भाई मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाता हूं। तो भाई जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको पूरा खुद का रूल फॉलो करना है, जो आप रूल बना रहे हैं ना, जिस तरीके से आप ट्रेडिंग पैटर्न समझ रहे हो, उसी ट्रेड पे आपको बाय करना, उसी ट्रेड पे आपको सेल करना है, और सही तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, तभी भाई आपको ट्रेडिंग करना है। क्योंकि जब भाई आप ट्रेडिंग करोगे तो उसमें जो पैसा लगेगा वो आपका होगा, और उसमें जो लॉस होगा वो भी आपका होगा। पूरा सेटअप नहीं बन पाया, और आपको पहले ही लग रहा है कि नहीं यार मेरा ये सेटअप कंफर्म है और मुझे यहां बाय करना चाहिए, ये ट्रेड बहुत अच्छा है और मैं इसमें ट्रेड में रिस्क ज्यादा ले सकता हूं, तो आपने 5% 6% रिस्क ले लिया। अगर आपको ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म तक पैसा कमाना है तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। इस बुक में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं जो आपकी ट्रेडिंग में बहुत तरीके से काम करेंगी। अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज मैं आपको समझाऊंगा पूरी तरीके से हिंदी में, जिसे अगर आप सही तरीके से समझ गए तो भाई आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। और मैं इसमें अपना कुछ ऐड करूंगा, जिसे मैंने अभी तक जो सीखा है ना मार्केट में, उसको मैं ऐड करके बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए ट्रेडिंग में। तो भाई आज मैं आपको पूरे तरीके से समझाऊंगा। चलो चलते हैं वीडियो पर। ट्रेडिंग इन द जोन बुक में क्या बोला कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना,
तो आपको ट्रेडिंग का सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करना है कि जो आपका सेटअप है ना उस पे फोकस करना है कि यार जो मेरा सेटअप है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कहीं भी मार्केट में बाय कर लूँ और कहीं भी सेल कर लूँ। सबसे मेन फोकस है ना ट्रेडिंग इन द जोन का कि वो आप अपना पहले सेटअप पे फोकस करो। जितना आपका सेटअप अच्छा रहेगा ना कि यार मेरा ये सेटअप है ना, इस तरीके से तो मैं बाय करूँगा, तो उसमें आपको क्या रहेगा कि आप एक सही तरीके से मार्केट एक एंट्री देख सकते हो, सही तरीके से मार्केट एक पैटर्न देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आपका ट्रेडिंग सेटअप कैसा होना चाहिए, जिसे मैं हर बार फॉलो करूंगा और इसी तरीके से मैं ट्रेडिंग में बाय करूंगा और इसी तरीके से मैं सेलिंग करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है ट्रेडिंग इन द जोन का इस बात को कि आपके पास कोई ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। ट्रेडिंग इन द जोन में दूसरी बात क्या बोली है कि जब आप जो ट्रेड ले रहे हैं ना, जैसे कि आपने जो ट्रेड लिया तो उस ट्रेड को 100% वो ट्रेड आपका सही नहीं हो सकता है। क्यों सही नहीं हो सकता है? जैसे आप जो इंडिकेटर या जो फॉर्मूला या जो ट्रिक से आप बाय या सेल कर रहे हो, तो उसमें आपका परसेंटेज 60% निकल के आ रहा है कि मैं 60% ट्रेड में सही होता हूँ। तो जैसे कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं ना, तो उसमें आप 100% तो बिल्कुल सही नहीं हो सकते, लेकिन आपके अंदर क्या आता है कि नहीं यार, मेरा जो कल मैंने ट्रेड लिया था, मैंने इस पैटर्न पे ट्रेड लिया था और मेरा इसी पैटर्न पे मार्केट ने मुझे पैसा बना के दिया, और मैंने परसों ट्रेड लिया था, परसों भी मार्केट ने मुझे पैसा बना के दिया। तो आपको आज आप ट्रेड लोगे ना, आज पैटर्न वही बना आपका, लेकिन आज आप ट्रेड लोगे तो आपको क्या लग रहा है, नहीं मेरा ये ट्रेड 100% सही है, तो आज मैं क्या करता हूँ, इस ट्रेड को मैं ज़्यादा रिस्क के साथ चलता हूँ। जैसे कि आप पहले ट्रेड लिया ना आपने, तो उस ट्रेड में आपने 2% रिस्क लिया, लेकिन इस ट्रेड में आपको लग रहा है आप आत्मविश्वास से भर गए, मतलब तो आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा ये ट्रेड बहुत अच्छा है और मैं इसमें ट्रेड में रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ, तो आपने 5% 6% रिस्क ले लिया। भाई ऐसा नहीं करना है। ट्रेडिंग इन द जोन में ये बोला है कि आपका जो ट्रेड सही है ना, फिर भी वो गलत हो सकता है, क्योंकि देखो मार्केट हर एक दिन नया है, तो आपको ध्यान देना है कि यार मेरा जो ट्रेड है ना वो हर एक दिन ट्रेड नया होगा और मुझे जितना रिस्क लेना है उसी रिस्क के साथ चलना है। क्योंकि देखो आप ट्रेडिंग में 60% सही होगे ना, ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिंग में 100% सही हो। आपने जो पैटर्न बनाया ना वो आपका 60% सही है, तो आप 40% तो गलत हो सकते हो ना। तो इस चीज़ पे तो आपको ध्यान देना है कि मैं 40% गलत भी हो सकता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरा 40% वो कब आएगा गलत होने वाला, क्या मालूम वो 40% आपका सेम डे में आ जाए। मतलब जब आप ट्रेड कर रहे हैं ना, मतलब लेन से ही आपका 40% निकला, जैसे कि आज ट्रेड किया आपने लॉस, कल ट्रेड किया लॉस, परसों ट्रेड किया लॉस। तो इस चीज को आपको ध्यान देना। मतलब इसमें क्या बोला कि जो आपने रूल बनाया ना उस रूल को आपको फॉलो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप 60% सही हो, लेकिन आप 40% गलत भी हो ना, तो उस चीज पे आपको क्या करना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करना है। ये बोला है ट्रेडिंग इन द जोन। और तीसरी बात क्या बोली है ट्रेडिंग इन द जोन में कि जैसे कि आपने जो सेटअप बना लिया, आपने रिस्क को भी फॉलो कर लिया, लेकिन आपका सेटअप बन गया, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार मेरा जब सेटअप बनेगा ना तब मुझे बाय करना है, और आपने सेटअप बनाया 3 मिनट की कैंडल पे या 5 मिनट की कैंडल पे, इनको आपने ट्रेड में सेटअप बना लिया। लेकिन अब क्या गलत कर रहे हैं ट्रेडर, ये इन द जोन बुक में बोला है कि आपका सेटअप बन गया, लेकिन जब सेटअप बन नहीं पाया मार्केट में पूरा सेटअप नहीं बन पाया, और आपको पहले ही लग रहा है कि नहीं यार मेरा ये सेटअप कंफर्म है और मुझे यहाँ बाय करना चाहिए। मतलब आपके सेटअप बनने से पहले आप खुद मार्केट जा रहे हो और आप मार्केट में बाय कर रहे हो, जैसे कि आपका कोई सेटअप नहीं बना और उसके बाद भी आपने मार्केट में बाय कर लिया। कैसे बाय किया? क्योंकि आपको लग रहा है नहीं कि मेरा सेटअप बन गया, मतलब आप 100% है ना, 100% मार्केट में आत्मविश्वास से भर गए कि मैं नहीं मेरा ये सेटअप सही है और मुझे यहाँ बाय करना चाहिए। भाई ये ट्रेडिंग इन द जोन में लिखा है कि जब तक आपका कोई पूरा सेटअप ना बन जाए, जिस सेटअप पे आप बाय सेल कर रहे हो, तब तक आपको सेटअप के अनुसार ना तो बाय करना चाहिए ना सेल करना चाहिए। अगर आपका कोई सेटअप बना है तभी आपको बाय करना चाहिए। और क्या बोला है ट्रेडिंग इन द जोन में कि जैसे कि कोई एक यूट्यूबर है, जैसे कि मैं हूं, मैं आपको कोई बता रहा हूं कि नहीं यार भाई ये ट्रेडिंग इंडिकेटर है ना, ये 100% सही होता है और इससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, तो भाई आपको उस आदमी पे या की बात पे 100% विश्वास नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे कि उसने जो इंडिकेटर बताया, जो फॉर्मूला बताया, उसको आपको खुद बैक टेस्ट करना है। अगर आपको लगे कि यार जो बंदे ने बताया ना इंडिकेटर या फॉर्मूला या कोई ट्रिक, तो वो आपको लगे कि नहीं यार ये सही काम करता है, और तो ही आपको भाई उसमें पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि जब आप पैसा लगाओगे ना
तो वो पैसा खुद का आपका होगा। तो भाई आपको पहले पूरे तरीके से समझना है कि यार जो आदमी बता रहा है ना वो पैटर्न कितनी बार काम करता है और मुझे उसमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो उसमें जो पैसा लगेगा ना वो आपका होगा और उसमें जो लॉस होगा वो भी आपका होगा। तो भाई इसमें जिम्मेदारी आपकी होती है। और अगर आपको ट्रेडिंग इन द जोन का आगे का और पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं दूसरा पार्ट बना दूंगा जिसमें आपको पूरे तरीके से हिंदी में ही समझाऊंगा कि आपको क्या क्या रूल फॉलो करना चाहिए ट्रेडिंग इन द जोन के अनुसार। भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ये गलती नहीं करनी, इसी गलती से बहुत लोगों का लॉस होता है। उनका मार्केट एनालिसिस सही होता है उसके बाद भी उनको लॉस हो जाता है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, जिसे आप नहीं करेंगे तो भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग से जो आपका पैसा बनाने की संभावना वो 99% बढ़ जाएगी। तो चलो चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं अपन स्टार्ट। क्या होता है कि आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप मार्केट एनालिसिस कर रहे हो और आप मार्केट में बैठे हो सुबह से, मतलब सुबह से आप मार्केट में बैठे हो और आपने इंतजार किया आपने पैटर्न बनने का, जो आप पैटर्न पे ट्रेड करते हो ना, जो आपका पैटर्न का मार्केट एनालिसिस सही होता है और उस पे आप 60-70% सही होते, उसी का आपने इंतजार किया कि जब मेरा ये पैटर्न बनेगा तभी मैं मार्केट में बाय करूंगा। ठीक है, अब आपने इंतजार करते रहे, आपका इंतजार 1-2 घंटे आप मार्केट में बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 1 घंटे बाद मार्केट में जो पैटर्न आपका बन गया, मतलब आपका पैटर्न बन गया कि आपको बाय यहां करना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं, वहां आप एक कॉल में बाय कर रहे हैं। मतलब आपने सोचा कि जो मेरा पैटर्न बना ना मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो आपने कॉल में बाय करने का सोचा। तो जैसे ही भाई आपने कॉल में बाय करने का सोचा तो कॉल की प्राइस चल रही थी 100 रुपए, तो आपको लग रहा था कि नहीं यहां मुझे बाय करना चाहिए, तो आपने तुरंत बाय करने का सोचा। लेकिन जैसे ही आप बाय करने के लिए गए, ऑर्डर पे आप गए बाय करने के लिए, तो 100 रुपए की प्राइस 105-110 रुपए हो गया। तो अब आपको क्या लग रहा है कि नहीं यार मार्केट यहां से ऊपर चला गया, जब मार्केट 100 रुपए आएगा ना तभी मैं मार्केट में बाय करूंगा और मेरा इसमें रिस्क थोड़ा नीचे रहेगा। तो आपने बाय नहीं किया, लेकिन आपका पैटर्न सही है। लेकिन 1-2 मिनट बाद जो प्राइस 105-110 रुपए पहुंची थी ना, वो कम से कम 135 रुपए पहुंच गया। क्यों? क्योंकि आपका पैटर्न सही था, आपने पूरा पैटर्न का इंतजार किया। लेकिन आपको क्या लग रहा था यार कि नहीं मार्केट यहां से थोड़ा नीचे जाएगा, मतलब मैं 100 रुपए ही भी मार्केट में बाय करूंगा, तब आपने बाय नहीं किया। लेकिन अब मार्केट जब चला गया 130-140 रुपए, तो अब आप अपने अंदर कोस रहे हो कि मतलब यार मुझे बाय करना चाहिए था, मेरा ट्रेड सही है। लेकिन वहां अब बाय करने की आप गलती कर देते हो। मतलब अब आपको क्या लग रहा है कि आपका टारगेट हिट हो गया ना, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि नहीं मार्केट यहां से और ऊपर जाएगा, तो फिर वहां उसके बाद आप बाय करने का सोचते हो। तो भाई आपको इससे अच्छा जब आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में जो पैटर्न बन रहा है ना, जिस तरीके से आप मार्केट पूरा एनालिसिस कर रहे हो, अगर वो पैटर्न आपके अनुसार सही है तो भाई आपको बाय करना है। चाहे मार्केट वहां से थोड़ा ऊपर जाए तो और अच्छी संभावना है ना, क्योंकि देखो अगर आप स्पीड में ही मार्केट में पकड़ोगे, मतलब मार्केट ऊपर जाने के बाद, तो ज्यादा संभावना है ना कि आपको पैसा ज्यादा बनेगा। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, नहीं मुझे नीचे आएगा तब बाय करूंगा, मतलब आपको पूरा बॉटम से पूरा हाई तक चाहिए। नहीं भाई ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है कि अगर आपका चार्ट एनालिसिस सही है तो आपको बाय करना है और आपको अपना एसएल लगा लेना ना। आपको पता है कि मेरा इतना एसएल है, तो एसएल को तो आपको लगा लेना है, लेकिन उसको आपको बाय करना, और चाहे मार्केट यहां से 1-2 पॉइंट ऊपर ही क्यों ना मिले, लेकिन आपको बाय करना है। क्योंकि आपने उस चार्ट को 2 घंटे तक इंतजार किया कि ये मेरा पैटर्न बनेगा तब मैं मार्केट में बाय करूंगा। तो भाई आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग में इस गलती को नहीं करना है, तो आप भाई ऑप्शन ट्रेडिंग से ज्यादा संभावना है कि आप पैसा बना सकते हो। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना है और जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूं और जिस तरीके से मैं रूल फॉलो करता हूं वही रूल अगर आपको जानना है, तो भाई आज मैं आपको पूरी तरीके से रूल बताऊंगा जिससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग से सही तरीके से पैसा कमा सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहला रूल है कि ट्रेडिंग अनुशासन होना चाहिए। जैसे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना और आपको रिस्क रख लिया आपने और उसके साथ रिवॉर्ड रख लिया। जैसे कि आपने रिस्क रखा 20 रुपए का और रिवॉर्ड रखा 50 रुपए का। आपने जितने का टारगेट लिया ना तो उसको आपको समय देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 10 पॉइंट का अगर प्रॉफिट हो रहा तो आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ, मतलब आपको पूरा पालन करना है उस टाइम का, मतलब मार्केट को पूरा टाइम देना है और जितना आपका टारगेट उसका पूरा इंतजार करना है। पहला रूल है। अब दूसरा रूल क्या है, जितने का आपने एसएल लिया ना उसका भी आपको सेम पालन करना है कि मेरा एसएल 20 पॉइंट का है तो मुझे 20 पॉइंट मार्केट को देना। ऐसा नहीं कि मार्केट 10 पॉइंट नीचे आया
आपको लग रहा है नहीं यार मेरा ऐसे उड़ जाएगा, मुझे यहाँ सेल करना चाहिए, ये गलती नहीं करना। अब चलते अपन तीसरे रूल पर। तीसरा रूल मेरा क्या है कि जिस पैटर्न से मैंने बाइंग किया ना और जिस पैटर्न से मैं सेलिंग किया, तो अगर वो पैटर्न मार्केट में बन गया तो मुझे बाय करना है। चाहे मुझे फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे कि नहीं यार थोड़ा ऊपर जाएगा तब मैं बाइंग करूंगा, नहीं नहीं, मुझे वहीं बाय करना चाहिए कि मेरा पैटर्न पूरा बन गया। क्योंकि देखो मेरा अनुशासन ट्रेडिंग है, मतलब मुझे एक ट्रेडिंग अनुशासन से चलना है, तो मेरा पैटर्न बन गया तो मुझे बाय करना चाहिए। अब चलते अपन चौथे रूल। चौथा रूल क्या है कि अगर आपने जो ऐसे लगाया ना 20 पॉइंट का ऐसे लगाया, लेकिन वहां से मार्केट थोड़ा एक रजिस्टेंस ले रहा है नीचे, तो वो आ रहा है मतलब 30 पॉइंट का ऐसे, तो आपको फिर 30 पॉइंट का ऐसे लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा आप कि फिर आप 20 पॉइंट का ऐसे लगाओ, क्योंकि देखो मार्केट वहां से एक पैटर्न बना के नीचे तो आएगा, फिर आपको ऐसे हिट हो जाएगा आपका और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपका जो रिस्क है ना उसको थोड़ा और बड़ा करना है। किसके अनुसार कि जो नीचे पैटर्न बना रहा है कि इसके नीचे एक रजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, तो आपको थोड़ा बड़ा रिस्क करना है, ये आपको करना है। ये है पांचवा रूल। पांचवा रूल क्या है कि अगर आपने जो ऑप्शन ट्रेडिंग किया ना निफ्टी बैंक में या कोई अदर स्टॉक में, तो इसमें क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहां तक ऊपर जाए, को लग रहा है, लेकिन आपने उतना टारगेट भी लगा दिया, लेकिन मार्केट अगर उसके पीछे कोई एक नीचे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस है ना, तो उसको आपको समझना है, क्योंकि उसके भीतर ही आपका टारगेट बुक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां रेजिस्टेंस मार्केट ने हिट किया और फिर मार्केट ने थोड़ा नीचे आया तो आपको वहां दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि मेरा जो रेजिस्टेंस है ना उससे पहले ही मेरा टारगेट बुक होना चाहिए। तो आपको एक कुछ रूल है जिसे आप फॉलो करोगे तो आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। जब भाई आप ट्रेडिंग करोगे तो आप पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना, तभी भाई आप ट्रेडिंग करना, क्योंकि जो ट्रेडिंग में लॉस होगा वो आपका होगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा, तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी।